हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, डायनामिक, कुछ भी कह लो आप इसको, आज हम रामसर साइट्स जो इंडिया में है उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्ड ऑफ क्वेश्चन यही है कि भाई 75 साइट्स है, 75 साइट्स है, तो टाइम लगेगा इस लेक्चर में, लेकिन इन साइट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आपकी स्टेट का होमवर्क मैंने आपको दे दिया था पिछली क्लास में। दूसरी चीज ये है कि जो साइट्स अभी नई ऐड हुई है 2022 और 21 में, एटलीस्ट उन साइट्स के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इसमें दो चीजें हैं। देखो, एक तो मैंने ये खुद आप देख सकते हो कि पीपीटी बनाया है, तो इस पीपीटी में मैंने स्लाइड्स के साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है। लेकिन हम इस पीपीटी से नहीं पढ़ेंगे, ये वैसे भी आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम रामसर कन्वेंशन की जो ओरिजिनल वेबसाइट है ramsar.org, वहां जाएंगे और वहां से हम समझेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन कैसे लेनी होती है। और वहां से पढ़ने के बाद में आपको फिर पीआईबी का जो वो नोटिस आया था वहां ले जाऊंगे और दिखाऊंगे कि कैसे पीआईबी के नोटिस में भी वहीं से चीजें ली जाती हैं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे आज की क्लास पूरी गूगल पे पढ़ेंगे और आप अपना पेन, नोट सब कुछ लेके बैठिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी साइट के बारे में, या तो इंडिया का मैप बना के वहीं की वहीं गोला मार के उसी के बारे में लिखते रहिए। ऐसे ही आपको याद होगा, नहीं तो कहीं साइट याद रह जाएगी, उसके बारे में याद नहीं रहेगा। कहीं पता लगे बारे में याद है लेकिन यही नहीं पता कि साइट कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में है। तो ऐसा ना हो, इसलिए स्टेट में सारी साइट्स मार्क करो, 1 2 3 4 नंबरिंग दो और वहीं पे उनके बारे में लिखते जाओ, ठीक है। इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए, 5 6 लाइनें एक साइट के बारे में मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करेंगे। फिर से आप अपना एक बार गूगल खोलोगे, यहाँ पे जाओगे, सॉरी, तो ये तो आपका पीआईबी वाला था, ठीक है, जहां पे आपको पीआईबी का जो इंफॉर्मेशन था, जो नई साइट्स 11 ऐड हुई थी उनके बारे में था। लेकिन हम जाएंगे ramsar.org वाली वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रीजन वाइज ये बोल रहा है कि रामसर साइट्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एशिया पे क्लिक करो, ठीक है। आप एशिया पे क्लिक करोगे तो देखो, यहाँ पे एक तो मैप के थ्रू आपको देख सकते हो, आप लिस्ट के फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब मुझे पूरे एशिया के बारे में तो नहीं जानना, ठीक है। मुझे क्या करना है, इंडिया में जो 75 साइट्स है, देखो ब्रैकेट में जो लिखा है मतलब उतनी रामसर साइट्स है यहाँ पे। कोरिया में 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये जो इंडिया में 75 साइट्स दिखा रहा है, यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करो, ठीक है। अब जब आप इंडिया पे क्लिक करोगे तो मैप आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो सैटेलाइट वाला जो पूरा मैप है ये वो है, तो इसको आने में टाइम लगेगा। या तो आप मैप पे जा जाके हर एक साइट पे क्लिक करके वैसे निकाल सकते हो। एक बार आने दो, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये आ गया। अब ये इंडिया का मैप आ गया है ना। तो इसमें आप ये देखो, कोई भी आप ये जो ऑरेंज डॉट है इस पे क्लिक करोगे, ये कोई ना कोई रामसर साइट है। फिर आप इस पे ऑरेंज डॉट पे जब क्लिक करोगे ना, तो ये इस पर्टिकुलर रामसर साइट को ये पेज अगले उसमें खोल देगा। ये देखो, ये ऐसे आपका एक पेज खुल जाएगा और उसमें जिस साइट पे आपने क्लिक किया था उस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। या तो ये तरीके से आप सारी साइट्स के बारे में पढ़ सकते हो, नहीं तो बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट पे क्लिक करो, ठीक है। और इस लिस्ट में आप देखोगे कि यहाँ से अब आप एक एक साइट के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो जैसे आप एक एक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे एक है रुद्र सागर लेक, ठीक है। तो ये रुद्र सागर लेक पे क्लिक करो, ये आपका त्रिपुरा में आता है, ठीक है। तो ये देखो, एग्जैक्टली बता देगा कि ये त्रिपुरा में कहाँ पे लोकेटेड है, इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन बताता है। फिर ये बताता है कि भैया ये कैसा ये अब लेक है, मतलब ये आप देखोगे एक सागर, एक झील है, तो ये सेडिमेंटेशन से बना है, ठीक है। जो पानी, जो अपनी नदियां आती हैं उनसे आप देखोगे ये तालाब बनाया गया है। कौन सी नदी है, ये रिवर गोमती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी आपको मछलियां मिलती हैं, वो याद रहे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई थ्रेटेंड हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, तो उस स्पीशीज का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके बाद स्टेट वाइज सारे हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये बता रहा है कि यहाँ पे IUCN में एक रेड लिस्टेड है 3 स्ट्राइप रूफ टर्टल, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको कछुआ ढोंका कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, ठीक है। ये बता रहे हैं कितनी बार फ्लडिंग हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा खासा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है। यहाँ पे क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है तो आपको जो पानी वाली वीड्स होती हैं, ठीक है, खरपतवार होती है, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर ये बता रहा है कि यहाँ पे फिशरमैन के जो मछुआरे होते हैं उनकी सहायक समितियां हैं, कोऑपरेटिव्स बनी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैडी या राइस कल्टीवेशन भी होता है। फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फार्मिंग की वजह से
आप देखोगे पॉपुलेशन के बढ़ते प्रेशर की वजह से लेक का काफी सारा हिस्सा जो है वो कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। फिर ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे विजयदशमी जो अपना दशहरा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और यहाँ पे एक मैनेजमेंट प्लान अभी बनाया जा रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट मी आपको किसी साइट के बारे में नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके आप इन्फॉर्मेशन शीट इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पर मैं फिर भी कहूंगी कि इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत इनफ है, इससे ज्यादा लेके कहीं जाओगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे वापस से ramsar.org पे। ठीक है, ये खुल गया। फिर यहाँ पे हम जाएंगे, ये रहा रामसर साइट का इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, यहाँ जाओगे, यहाँ पे आप एशिया चुनोगे, एशिया में आप इंडिया चुनोगे और इंडिया में जाओ लिस्ट पे। ठीक है, अब जैसे आपने रुद्र सागर लेक लिया है वैसे आप हर एक साइट पे क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो जिस स्टेट का आप ढूंढ रहे हो उस स्टेट के आपको अगर रिजर्वायर्स के नाम पता हो, आपके वेटलैंड्स के नाम पता हो, तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। अब हम चलते हैं मैप की तरफ। ठीक है, मैप में हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज जाएंगे और एक एक रिजर्वायर, एक एक जो वेटलैंड है अपना, ठीक है, रामसर साइट है, उसको देखते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लो ताकि ऐसा नहीं हो कि आपकी कोई साइट मिस हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले आता है आपका ये वाला रीजन जो है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, इसमें देखो ये आपका वुलार लेक यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस वुलार, हाँ अब ये देखो थोड़ा सा और जूम करोगे तो आपको एग्जैक्टली दिखा देगा कि ये कौन से इलाकों में लोकेटेड है। ठीक है, तो वुलार लेक तो वैसे पुराना वाला ही है, तो हमें एकदम इसको देखने की एकदम जरूरत तो नहीं है, पर वुलार लेक हो गया। ये हाईगाम वेटलैंड जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आप देखोगे नया वाला है, तो इस पे क्लिक करो। तो ये देखो आपका डेजिग्नेशन कब दिया है, 2022 में ही दिया है, जून में, तो इसलिए आप देखोगे नया वाला है और इसको हम देखेंगे। वुलार लेक में नहीं करा रही हूँ, आपको अगर करना है तो एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं अगर आपकी इतनी इच्छा है तो। ये देखो वुलार लेक के बारे में वैसे आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में आता है, और पहले याद रखना जम्मू कश्मीर स्टेट था, एक राज्य था, लेकिन अब 2 यूनियन टेरिटरीज में हो चुका है। एक तो यूनियन टेरिटरी आपकी लद्दाख वाली और एक है आपकी जम्मू कश्मीर वाली। तो वुलार लेक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये एक आपका टेक्टोनिक लेक है जो जम्मू कश्मीर में बना है। ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये इन्फॉर्मेशन लिख लो अपनी कॉपीज में। इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, वुलार लेक। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, सांभर लेक। लार्जेस्ट लगून कौन सा है आपका, चिलिका। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारी आपको वेजिटेशन, और ये वाटर चेस्टनट के जो पेड़ होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है वाटर चेस्टनट का जो पेड़ होता है बहुत ही अच्छा होता है। इनफैक्ट ये देखो ये जो वाटर चेस्टनट्स होते हैं ना ये ऐसे होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है काफी ज्यादा वहां पे मिलते भी हैं और इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होता है। फिर यहाँ पे बहुत अच्छी फिशिंग इंडस्ट्री है। देखो जहाँ पे लेक है, झील है, रिजर्वॉयर है, ठीक है, वहां पे अच्छी खासी फिशिंग इंडस्ट्री, पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, ये सब चीजें होंगी। वो पानी जो होगा वो पीने के लिए, इरिगेशन के लिए और सारे पर्पसेस के लिए भी यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमंस क्योंकि पानी है तो पैडी कल्टिवेशन, आपका चावल वावल की खेती, ट्री की फार्मिंग, ये सब होगी ही होगी। ठीक है, तो ये तो बहुत पहली आ गई थी 1990 के आसपास। तो ये तो आपका वुलार लेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ जो है आपका हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। देखो ये अभी अभी आया है। ये आपका हाईगाम वेटलैंड जो है ये बेसिकली अनदर रामसर साइट है। ये आप देख सकते हो, जैसे ऊपर की तरफ पे वुलार है, ये रहा वुलार लेक है, और इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हो ये वाला आ जाएगा आपका साइट। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो है आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, एक्चुअली होता क्या है, आपका एक दूसरा कन्वेंशन है जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS, जिसको हम बोलते हैं बॉर्न कन्वेंशन। तो बॉर्न कन्वेंशन में आप क्या करते हो कि जो भी आपके एनिमल्स, चाहे वो उड़ने वाले हो, चाहे वो नॉन उड़ने वाले हो, पानी में रहने वाले हो, जमीन में रहने वाले हो, जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए, उनका संरक्षण के लिए वो कन्वेंशन बनाए गए हैं। अब उसके अंदर आपने क्या है, कुछ फ्लाईवेज बना रखे हैं। जैसे आपको पता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो एक से दूसरी जगह मतलब माइल्स एंड माइल्स, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स ट्रैवल करती हैं। बहुत सारी बर्ड, जैसे साइबेरियन क्रेन्स है, वो रशिया के साइबेरियन रीजन में रहती हैं, और हर साल जब वहां पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी में, तो वो इंडिया की तरफ माइग्रेट करती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वार्मर क्लाइमेट रहता है। ठीक है, तो ऐसे आपने ना जहाँ जो वो रूट फॉलो करती हैं उनको हम फ्लाईवेज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है जो सेंट्रल एशियन कंट्री से होके गुजरता है, जिसमें इंडिया
के भी आप देखोगे कुछ हिस्से आते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये वाला जो आपका हाईगाम वेटलैंड है, ये कंजर्वेशन रिजर्व है, ये बेसिकली इस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे पड़ता है। इतनी सारी आप देखोगे माइग्रेटरी और बर्ड स्पीशीज जो है यहाँ पे आती हैं। फिर यहाँ पे बता रहा है कि बहुत तरीके के आपको एनिमल्स और फिश स्पीशीज मिल जाते हैं। ये ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता है कि आपका जो वुलार लेक है वो भी झेलम रिवर पे है, तो ये वाला वेटलैंड जो है वो भी झेलम रिवर के बेसिन पे ही आता है, और जो थोड़ा सा आउटफ्लो होता है ना वुलार लेक से, वो भी इसमें यहाँ पे पानी भरता है, ठीक है। फिर लोकल कम्युनिटीज के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि आप वो विलो के बैट्स बनते हैं ना आपके क्रिकेट बैट्स, तो वो जो विलो प्लांटेशन है, आपका जो पानी में बहुत सारी मिट्टी आ रही है, ठीक है, और जो यूट्रोफिकेशन जो खेती की वजह से आप न्यूट्रिएंट्स डालते हो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स या डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपका वुलार लेक, हमने दो साइट्स पढ़ ली जम्मू कश्मीर रीजन के, ठीक है, एक पुरानी थी एक नई थी। ऐसी आप सारी साइट्स देख सकते हो। एक है आपका शालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, ये नया वाला है, तो ये हमें देखना ही देखना है। एक ये वाला हो जाएगा पुराना वाला होकेरा वेटलैंड्स, तो ये पुराना वाला है, इस पे बस एक बार सरसरी नजर घुमा लो, देख लो 2005 में आ गया था, तो चांसेस बहुत कम है पूछने के, लेकिन ये बस आपको बता रहा है कि ये भी झेलम बेसिन पे है, ये भी आप देखोगे वो फ्लाईवे पे पड़ता है। इसमें कौन कौन सी आपको मार्शी वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारा पानी जो है वो चला गया था, जिस वजह से यहाँ पे मछली वगैरह की खेती बंद हो गई थी 1999 में, और अब उसके बाद वापस से इसमें काम करना शुरू किया है, ठीक है। पुराने वेटलैंड्स नहीं करवा रही हूं मैं, यहाँ पे नए वेटलैंड्स जो हैं जो इस साल 2021 में आए हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है आपका शालबर्ग, ये जो शालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है देख लो, ये भी 8 जून को अपना जो अभी दूसरा वाला था उसके साथ साथ ही आप देखोगे यहाँ पे ये आया है। ये शालबर्ग जो है ये आप देख सकते हो एक लेक है, उसके साइड में लाई करता है, और ये जो आपका पानी जो आपकी स्नो से मेल्ट होके आता है, या जो आपकी सिंध रिवर है ना उसमें से जो पानी आता है वो आप देखोगे इस वाले वेटलैंड में जाता है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि वो जो होकेरा वेटलैंड है ना वो भी इसके नजदीक है, और ये दोनों मिलके एक अच्छा खासा हैबिटेट बनाते हैं जहाँ पे बहुत सारी आपको जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी स्पीशीज और एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जैसे ईगल की, एक पलास फिश ईगल है, एक स्टेपे ईगल है, इनका नाम इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे एक येलो व्हाइट पिजन वगैरह हो जाएगा, ये थ्रेटन्ड है, एंडेंजर्ड है, मतलब थोड़े से आप देखोगे इनकी विलुप्त होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है। कुछ तो ये बोल रहे हैं कि ऐसी स्पीशीज है जो सिर्फ यहीं पाई जाती है और कहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है, देखो रमसर के बारे में पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई इसमें ये मिलता है, इसमें यहाँ पे इस तरीके का थ्रेट है कि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन आने लग गया है, यहाँ पे वही मिट्टी का जो, क्योंकि जहां नदी आएगी वहां मिट्टी आएगी, सिल्टेशन होगा, तो उस वजह से आप देखोगे जो लेक की गहराई होती है वो कम होती चली जाती है, बार बार फ्लडिंग हो रही है, ठीक है। तो उन सब चीजों से भी आप देखोगे इस साइड को थोड़ा सा नुकसान है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है आपका शालबर्ग, तो ये हमने देख लिया जम्मू कश्मीर वाला। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लद्दाख साइड पे। ओहो, ठीक है। अब लद्दाख में आप देखोगे सोकर तो पुराना ही हो गया, फिर एक है आपका सोमहरीरी, एक है आपका ये चंद्रताल तो आपका हिमाचल में आ जाएगा, एक है आपका सुरिनसर मानसर, ठीक है। तो ये तीनों हम खोलते हैं। ये 75 साइट्स ऐसे ही करने पड़ेंगे आपका, इनका और कोई तरीका नहीं है। आप सोचो कि मैम हमें कुछ ऐसे घुट्टी पिला दो और ये याद हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये देख देख के आप देखोगे ना पिक्चर्स वगैरह के थ्रू, ये याद हो जाएगा। सोकर तो वैसे भी आपको पता है कि आजकल एक नया टूरिस्ट वो बनाया ना, हम इसको बोलते हैं #goingtosokar टाइप्स, मतलब एक नया ट्रेकिंग टाइप का ये एरिया बन गया है, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो सोकर आप देखो 2020 में ही आया है, रिसेंट ही है। बेसिकली इसमें क्या है, ये 2 तालाब हैं, ये दोनों मिलके आप देखोगे सोकर का लैंडस्केप बनाते हैं, ठीक है क्या ये भी बहुत हाई एल्टीट्यूड में है, लद्दाख रीजन में मिलता है ये मैंने बताया ना 2 लेक्स हैं, एक आप सोचो बिल्कुल ही फ्रेश पानी की झील है और एक बिल्कुल ही सॉल्ट वाटर वाली है। जो फ्रेश पानी वाली है उसको आप ये स्टार सापुक सो बोलते हो, और जो मतलब जो बड़ा हाइपर सलाइन जो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी आपका लेक है उसको आप सोकर बोलते हो, ठीक है। तो आप ही सोचो कि एक बिल्कुल खारा और एक बिल्कुल फ्रेश वाटर साथ में जब इकट्ठा, मतलब साथ में जब मौजूद है तो कैसा लगता होगा, कितना सीनिक ब्यूटी होता होगा, ठीक है। यहाँ पे वही है कि ग्लेशियर का पानी आता रहता है, फ्रेश पानी है तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे भी आपको देखो एंडेंजर्ड स्पीशीज मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे एक फैल्कन स्पीशीज है, ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग जिसको हम लोग ढोल बोलते हैं, और ढोल के कंजर्वेशन के लिए बहुत एफर्ट्स लिए गए थे, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और स्नो लेपर्ड तो है ही, क्योंकि आपको पता है स्नो लेपर्ड जो होता है 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पे मिलता है, और ये वेटलैंड कहाँ पे है, 4000 मीटर 500 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। ये वही सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे आती है, और जो आपकी ब्लैक नेकेड क्रेन्स है उसका ब्रीडिंग ग्राउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो याद रखना ब्लैक नेकेड क्रेन जो पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था अब नहीं है, लेकिन उसका ब्रीडिंग ग्राउंड है। ठीक है, तो ये तो आपका सोकर है। फिर आता है आपका सो मोरिरी जो उससे थोड़ा सा नीचे की साइड पे था। ठीक है, तो ये सो मोरिरी जो है ये याद रखना ये 2002 में बहुत पुराना वाला है। ये लद्दाख रीजन में आता है। ये ब्रैकिश वाटर लेक है, वही 4500 या फिर 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। ये काफी ऊपर की साइड पे आता है। इवेपोरेशन वगैरह होगा तो यहाँ पे सॉल्ट आपको दिख जाएगा। और याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमने सोकर को नहीं लिया था तब तक सो मेरीरी जो था वो एक ऐसी रमसर साइट थी जहां पे चाइना के बाहर अगर कहीं ब्लैक नेकेड क्रेन जो मैंने आपको बताया ना एंडेंजर्ड है, उसका अगर कहीं ब्रीडिंग होता था तो वो यही होता था। इसलिए आप देखोगे ये काफी ज्यादा फेमस था। यहाँ आपको वो ग्रेट टिबेटियन शीप और टिबेटियन वाइल्ड एस नहीं होता है वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वो चांगथांग रीजन मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने बताया ना आपको मेजर ट्रैकिंग रूट्स जो होते हैं आपके पासेस वगैरह वो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे एक मोनास्ट्री है कॉर्जॉक, वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, जहाँ पे वो बुद्धिज्म जो मोनास्ट्री होती है, आपको काफी सारे लोगों को शौक होता है मोनास्ट्री में जाना, फोटोज खिंचवाना, वहाँ की हिस्ट्री को समझना, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और WWF का यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। यहाँ पे वही है आप मतलब बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन गए हैं। यहाँ पे तो प्री वेडिंग फोटोशूट्स वगैरह भी हो रहे हैं, भाई वो तो हर जगह ही हो रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि ये एक पुरानी साइट है। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड साइट की तरफ जो है आपका सुरिनसार मानसार। ये भी बहुत पुरानी साइट है, 2005 में ही आ गई थी। ठीक है, ये सुरिनसार मानसार क्या है बेसिकली, ये आप देखोगे फ्रेश वाटर के जो दो लेक्स हैं। ठीक है, सुरिनसार और मानसार ये दोनों लेक्स हैं, ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। और ये जो झेलम बेसन है उसी में ही आप देखोगे पाए जाते हैं। ठीक है, आप ये देखोगे कि जो सुरिनसार वाला जो है ना वो तो आप देखोगे जो बारिश का पानी है उसमें उससे भरता है। और जो मनसार वाला है ना जो आपका सरफेस में जो मिट्टी में से आपका पानी सीप कर करके धीरे धीरे भरता है ना, ये उससे भरता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये याद रखना कि यहाँ पे बहुत सारी आपको स्पीशीज मिल जाएंगी जो एंडेंजर्ड है या थ्रेटन्ड है। और इसमें आपको इन स्पीशीज के नाम दिख जाएंगे। लेकिन ये जो है ना इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है ये वाला, ये कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अराउंड आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं। एक्चुअली महाभारत पीरियड के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ स्टोरीज हैं जो यहाँ पे बहुत फेमस है। अगर आप जाओगे तो यहाँ के लोकल्स आपको वो गीत के साथ, फोक गीत के साथ सुनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही है कि यूट्रोफिकेशन हो रहा है क्योंकि आप देखोगे टेम्पल्स इतने सारे, तो टेम्पल्स का कचरा, रिचुअल्स जो होती हैं अपनी बेदिंग वगैरह हम करते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका सुरिनसार मानसार। अब हम चलेंगे नीचे हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो हाँ, तो हिमाचल प्रदेश में आपका एक आएगा चंद्रताल, एक आएगा आपका पौंग डैम। ठीक है, ये वाला, और रेणुका वेटलैंड्स। ठीक है, तो ये तीन साइट है, तीनों ही पुरानी है, तीनों में से कोई भी नई नहीं है। पर ऊपर ऊपर से एक बार देख लो क्योंकि हम सारी साइट्स एक बार देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो रेणुका वेटलैंड की अगर आप बात करोगे तो रेणुका याद है मैंने आपको बताया था सबसे छोटी रामसर साइट है ये इंडिया की। और ये याद रखना कि जो अपने कास्ट फॉर्मेशंस होते हैं ना, जो अपने अंडरग्राउंड पानी जिस तरीके के वो बनाता है ना स्ट्रक्चर, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी रिवर है गिरी नदी, उससे आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है। फिर यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि बहुत तरीके के आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे। ठीक है, उनके नाम भी दे रखे हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे बहुत तरीके की आपको बर्ड्स मिल जाएंगी। ओके, फिर ये बता रहा है कि कैसे इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत है, और ये आपको पता होना चाहिए। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लो कि जो रेणुका वेटलैंड है, ये जो रेणुका लेक है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये रेणुका नाम कहाँ से आ रहा है। आपको लग नहीं रहा है एक लड़की का नाम है? तो बेसिकली अपने यहाँ पे एक परशुराम जो संत थे उनकी माता जी का नाम था ये, और इसलिए आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे जो हिंदू पिलग्रिम्स होते हैं वो यहाँ पे हर साल आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी वही है, जहां नदी होगी वहां सिल्ट आएगी, वहां सिल्टेशन होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी हैं। ठीक है, ये तो था आपका रेणुका। फिर हम चलते हैं, एक मिनट, चंद्रताल की तरफ। ठीक है, अब ये जो चंद्रताल है ये भी देख लो आप, पुराना ही है, 2005 में आ गया था। ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये चंद्रताल मतलब ये जो अपनी चंद्रा वैली है ना, ठीक है, जो चंद्रा रिवर पे पड़ती है, ये बेसिकली वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है याद रखना यहाँ पे भी बहुत सारी स्पीशीज हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि आप ज्योग्राफी में एक शब्द पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेन्स। मतलब जो लोग क्या करते हैं विंटर्स के टाइम पे आप देखोगे कि वो लोग नीचे आते हैं, और समर्स के टाइम पे क्योंकि ऊपर में भी आप देखोगे थोड़ी हरियाली होती है, तो वो लोग दूर दूर तक माइग्रेट करते हैं अपने हर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे आपको ट्रांस ह्यूमेन्स करने वाले बहुत सारे नोमैडिक जो बोलते हैं ना हर्ड्समैन, वो मिल जाएंगे। ठीक है,
ये एरिया में भी आपको पता है समर में बहुत सारी ट्रैकिंग होती है। ट्रैकिंग करते हैं तो लोग वही बॉटल्स, कचरा, प्लास्टिक सब छोड़ के जाते हैं, जो आजकल वैसे भी कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट बन गया है प्लॉगिंग का, कि जॉगिंग करते करते आप अपना कचरा उठाते हो, तो वैसे ही आजकल लोग कोशिश करते हैं कि इन सीनिक ब्यूटीज में जाके कचरा ना फैलाएं। ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, ये जो स्पीति वाला जो अपन बोलते हैं ना ट्रैक है, तो ये स्पीति वाला जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसी के अंदर ये आता है। ठीक है। ये है आपका चंद्रताल। फिर है आपका पोंग डैम, ये भी आप देख लो 2002 में ही आ गया था, तो नया नहीं है। लेकिन ये पोंग डैम जो है बेसिकली आपको पता है कि एक बांध है, एक रिजर्वॉयर है, जो बेसिकली 1975 में बनाया गया था बियास नदी के ऊपर। ठीक है। और ये याद रखना कि ब्यास नदी पे आपने बना तो दिया, लेकिन नदी से आपने पानी खींच लिया तो पानी कम होता जा रहा है, इसमें वही सिल्टेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें से बहुत सारा पानी हम बाहर की तरफ यूज कर रहे हैं, पीने के लिए, सिंचाई के लिए और पर्पसेस के लिए, जिसकी वजह से इस पोंग डैम में पानी जो है वो कम हो रहा है। ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी वाटरफॉल स्पीशीज आपको मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो बता रहे हैं कि पानी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, वो सारी चीजें हैं। आपको कितनी तरीके की फिश स्पीशीज मिल जाएंगी। फिर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक आपको एजुकेशन सेंटर मिल जाएगा। ठीक है। जहाँ पे आपको इस आइलैंड से रिलेटेड, इस एरिया से रिलेटेड आपको पढ़ाई मतलब बताया जाता है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म जो होता है यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। ओके। इसका कोई तरीका नहीं है, आप मतलब देखो हमने अभी तक 7 साइट्स पढ़ी हैं, तो ये ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर आ जाओ आप पंजाब की तरफ और लिखते जाओ कि भैया कौन सी स्टेट में कितनी साइट्स है। सॉरी। तो ये आपका आ जाएगा एक केशवपुर मियानी। ये थोड़ा ना इनका मैप ज्यादा ही ये इंटरैक्टिव है, तो थोड़ा सा भी छेड़ो तो हिल जा रहा है पूरा। ठीक है। एक है आपका केशवपुर मियानी, ये सारा आपका पंजाब का आ जाएगा। ठीक है। फिर है आपका कांजली, ये सारे पुराने हैं। ये आपका बियास कंजर्वेशन रिजर्व भी पुराना है, मतलब पुराना मतलब 2020 में आया था। हरिके भी पुराना ही है। फिर आपका रोपर, ये भी पुराना ही है। ठीक है। नंगल भी पुराना ही है, एक्चुअली मतलब इतना पुराना नहीं है, लंगर तो फिर भी नया है। ठीक है। और आपका, हाँ, तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। हरिके, आपका बियास, फिर ये वाला कांजली, केशोपियोमियानी, फिर आपका रोपर और नंगल, तो 6 हो गए। तो 6 हैं आपके पंजाब में। ठीक है। ऐसे ही आपको याद करना है एक एक साइड में, इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको लोकेशन भी एटलीस्ट आइडिया हो जाए, कि कल को बोले कि वेस्ट से ईस्ट अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ना कि भाई कौन सी साइड कौन से स्टेट में आ रही है। ठीक है। जैसे केशवपुर म्यानी है, ये आप देख सकते हो कि 2019 में आया था। ये एक्चुअली कम्युनिटी रिजर्व है। कम्युनिटी मतलब कुछ कम्युनिटी का ही लैंड था, जो उन्होंने साथ में मिलकर बोला कि हम इसको कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा देंगे, जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम आता है ना उसके अंदर। ठीक है। ये पंजाब में है। यहाँ पे क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व है तो बहुत सारे आपको पॉन्ड्स और मार्शी एरियाज देखने को मिल जाएंगे। ये ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि यहाँ पे कल्टीवेशन, एक्वाकल्चर, पिसीकल्चर वो सब मिल जाएगा। फिर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ पोचर और टर्टल की स्पीशीज मिल जाएंगी। ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये तो था केशवपुर मियानी। एक आपका कांजली हो जाएगा, ये भी आप देख सकते हो बहुत पहले ही है। तो ये कांजली वाला जो है बेसिकली जो आपकी कालीबेन एक नदी है, ठीक है, उससे लेके आप देखोगे ये बनाया गया है। ये बेसिकली सिंचाई करने के लिए पूरा बेसिन बनाया गया था। और इसमें याद रखना, ये बता रहे हैं कि ये कौन सा जो क्राइटेरिया है फॉलो करता है कि इसको रामसर साइट घोषित किया गया। तो वो बोल रहे हैं कि वो नहीं होता कि जब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोरा या फौना को होस्ट करते हो, तो उस क्राइटेरिया पे आप देखोगे इसको रामसर साइट बनाया गया है। ठीक है। इसमें भी वही है कि पानी इरिगेशन के लिए यूज करना था, तो ज्यादा यूज कर लोगे तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा वेटलैंड में डिस्टर्बेंस होने के चांसेस रहते हैं। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्सेसिव ग्रेजिंग, भेड़ बकरियों को चराने लाते हो आसपास, जिस वजह से क्या होता है कि मिट्टी का इरोजन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना बेसिकली कांजली बेसिन से, वो ये है कि इसका रिलीजियस एंगल क्या है। जैसे रेणुका का एंगल क्या था कि परशुराम जी की माता जी के नाम से वो लिया गया था। ये आप देखोगे कि जो अपने पहले गुरु हैं सिखिज्म के, गुरु नानक जी, जिनके नाम पे हम जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं, तो आप देखोगे उनसे ये एसोसिएटेड था। ठीक है। तो इसलिए ये साइट थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे आता है बियास कंजर्वेशन रिजर्व, जो 2019 में ही आ गया था। ये जो बियास नदी होती है ना, उसी पे आप देखोगे आपने कंजर्वेशन रिजर्व बना रखा है। मतलब बियास नदी ऐसा समझो कि बड़ी सी नदी है, उसका एक हिस्सा ले लो, 100 मतलब 185 किलोमीटर का जो एक नदी का ही हिस्सा है, उसी को आपने बोल दिया कि भाई अब इसका हम संरक्षण करेंगे, और इसको कंजर्वेशन रिजर्व का आपने दर्जा दे दिया। ठीक है। इससे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे आपको बहुत सारे देखो मगरमच्छ, टॉर्टॉइस, टर्टल्स, ठीक है, बहुत सारी बर्ड की स्पीशीज, माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सब यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे इंडस रिवर डॉल्फिन, जो ओनली रिजर्व जहाँ पे आपको इंडिया में इंडस
में नदी में जो डॉल्फिन्स रहती हैं, आपको पता है ना डॉल्फिन्स एक स्पीशीज है बेसिकली, एक्वेटिक मैमल है। तो बहुत तरीके की डॉल्फिन्स होती हैं, आपकी रिवर डॉल्फिन्स होती हैं, कुछ सॉल्टी वाटर में रहती हैं, कुछ सिर्फ ओशंस में मिलती हैं, ठीक है। अब जो नदी में भी रहती हैं, जो रिवर्स में भी रहती हैं, वो भी अलग अलग है। जैसे येलो रिवर पे अलग रहती है, अमेजोन पे अलग रहती है, वैसे हमारे यहाँ पे 2 आपको रिवर डॉल्फिन्स मिलती है। एक आपको जो गंगा नदी में रहती है जिसको हम लोग गैंजेटिक डॉल्फिन बोलती है, और एक हमको जो इंडस नदी में मिलती है। और ये इंडस वाली जो नदी वाली डॉल्फिन्स है ना, ये आप देखोगे एंडेंजर्ड है, और इंडिया में बहुत ही कम लोकेशन में, जैसे कि आपको इस रिजर्व में देखने को मिलती है। यहाँ आपको महसीर जो फिशेस होती हैं, ये सब आपको ऑटर्स और ये भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो घड़ियाल है, जिसको सेव करने के लिए प्रोजेक्ट आप देखोगे घड़ियाल शुरू हुआ था, तो यहाँ पे आपको घड़ियाल भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वही है, इसके आसपास में सिटी बसी हुई है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, उससे इसको खतरा है, ठीक है। फिर आ जाओ आप यहाँ पे हरीके पे, ठीक है। तो हरीके अगर आप देखोगे तो हरीके के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हो, ये तो बहुत पहले ही आ गया था। ये तो आपको पता है, एक झील है, एक तालाब है, एक लेक है, ठीक है। और ये 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे बना है। यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी वेजिटेशन है यहाँ पे। वही है कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि बहुत पुराना है तो इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है आपका रोपर, ये भी देखो आप पुराना ही है। तो रोपर अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि कैसे ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है, ये इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने जो देखी वो क्या देखे कि नदी में से कोई स्ट्रेच बना लिया, नदी का पानी आ रहा है। ये हमने क्या करा है, ह्यूमन अपने आप बेसिकली बनाया है ये लेक, और इसका 1952 में, ठीक है, 92 में इसका कंस्ट्रक्शन किया था सतलुज नदी के ऊपर। आइडिया क्या था, जब भी ऐसा कुछ पानी कंजर्व करोगे तो पीने के पानी के लिए, सिंचाई के पर्पस के लिए यूज होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डियर, सांभर, बहुत सारे पैंगोलिन्स, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। फिर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे खेती वगैरह भी होती है, राइस की, शुगर की, ठीक है। लेकिन वही है कि यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये साइड जो थी वो थोड़ी सी डेंजर में आ गई है, ठीक है। फिर आता है आपका नंगल, जो 2019 में आया था। तो देखो नंगल जो है, ये आप देखोगे ये एक्चुअली इको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो ऑलरेडी इको सेंसिटिव जोन है। उसी में ही आप देखोगे, आपने ये नंगल को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही रामसर साइट घोषित किया है, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको पैंगोलिन मिलती है। अब देखो, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैंगोलिन के बारे में, तो पैंगोलिन के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो पैंगोलिन स्पीशीज 2 टाइप की होती है, एक चाइनीज पैंगोलिन, एक इंडियन पैंगोलिन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इंडियन पैंगोलिन्स का अगर मैं आपको बोलूं, एक तो आपको इनका स्टेटस और इनकी शक्ल, ये देखो ऐसी स्पीशीज होती हैं। ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो इलीगली ट्रेडेड अपन एनिमल बोलते हैं ना, वो पैंगोलिन्स है, ठीक है। इनकी जो बॉडी में आपको स्केल्स दिख रहे हैं, ये चाइनीज जो मेडिसिन नहीं बनती है उसमें यूज होती हैं। अब वही है उसकी, मतलब अब अफवाह बोल लो या साइंटिफिक बोल लो, ये तो अभी तक मैंने तो टेस्ट किया नहीं है, बट पॉइंट ये है कि मेडिसिन में यूज होने की वजह से इनका बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड होता है। इनफैक्ट इनके फ्लैश वगैरह को भी लोग खाते हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। बट पॉइंट ये है कि ये एंडेंजर्ड है, ठीक है, और इसको मतलब बहुत ही ज्यादा इलीगली ट्रेडेड होती है ये, तो ये यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि याद है इंडिया और चाइना के बीच में एक पंचशील अग्रीमेंट साइन हुआ था, जो अपने जब इंडिया चाइना का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1962 में, उसके पहले साइन हुआ था ये 1950 के आसपास। आइडिया ये था कि मतलब दोनों देश जो है वो पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके उसमें 5 प्रिंसिपल्स थे, 5 सिद्धांत थे। उसमें चाइना के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर, नेहरू जी ने ये साइन किया था। तो वो साइन पता है कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे। इसलिए आप देखोगे कि नंगल साइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आ रहा है, यहां से पढ़ोगे ना तो ये जो टिपिकल इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, या तो आप एक्सटेंसिवली रिसर्च करो, नहीं तो डायरेक्टली जाके रामसर साइट पे देख लो ना, वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब हमने 3 स्टेट्स पूरी कवर कर ली, और लगभग लगभग आप देखोगे हमने 13 साइट्स कवर कर लिए, ठीक है। अब हम चलेंगे यूपी की तरफ, ठीक है, बिल्कुल स्टेट वाइज जा रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं हो आपको लगे कोई साइट मिस हो गई। या पहले राजस्थान कवर कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में 2 ही साइट्स हैं, ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। सॉरी, ओहो ओहो ओहो, ये ना थोड़ा सा ज्यादा ही इंटरैक्टिव मैप है, तो इसको हल्के हल्के यूज करना, नहीं तो क्या है ना ये, हाँ अब सही है। तो ये देखो, एक तो है आपका सांभर लेक, और एक होगा आपका, अरे, कैला देवी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये दोनों आपके राजस्थान में सिर्फ 2 ही साइट्स है, तो जो लोग राजस्थान से वो काफी बच गए। ये देखो, कैला देवी तो चिलिका के साथ पहली साइट थी, याद है मैंने आपको बोला था कि ये फर्स्ट साइट थी जो हमने रमसर के अंदर दी थी, ठीक है।
और कैला देवी के बारे में दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि क्योंकि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, ठीक है, चिलिका लेक तो बाहर निकल गया, लेकिन कैला देवी नेशनल पार्क अभी भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। ये वो साइट्स हैं जहां पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा खतरा है तेजी से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। तो ये आप देखोगे कैला देवी नेशनल पार्क जो है उसकी एक और खासियत है कि ये यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेचुरल वाली, उसका दर्जा भी इसको दिया गया है। ये नेशनल पार्क भी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे लगून्स ये सब तो मिल ही जाएगा, वेजिटेशन मिल जाएगी आपको, स्क्रब लैंड्स और यहाँ पे घास फूस आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्यों डाला गया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे बांध के थ्रू पानी आता है जो गंभीर रिवर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो पानी की शॉर्टेज हो गई और बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड ग्रेजिंग, क्योंकि इसके आसपास जो लोग हैं वो लाइव स्टॉक रखते हैं, तो वो लोग मतलब घास घास चराने के लिए यहाँ से आप देखोगे पूरी घास को नष्ट करके चले गए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इन्वेजिव स्पीशीज थी इसकी पैस्पिलम ये डिस्टिचम की, ये वाली पैस्पिलम, फिर ये डिस्टिचम, ठीक है। ये बेसिकली आप देखोगे घास होती है जो जंगली घास नहीं होती है, जो अपने आप उग जाती है, जो बाकी किसी को उगने नहीं देती, तो इसने आप देखोगे यहाँ पे पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप देखोगे ये जो है अभी भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में बरकरार है, ठीक है। तो ये तो था आपका कैला देवी। फिर एक आपका आ जाएगा सांभर लेक, जो राजस्थान में ही एक साइट है, ये भी आप देख सकते हो 1990 में ही आ गया था। ये आपको पता ही है कि लार्जेस्ट जो आपका सॉल्ट वाटर लेक है इनलैंड वाला, उसकी कैटेगरी में ये आता है। और इसमें क्या होता है कि 4 नदियों का पानी आता है सांभर लेक में एक्चुअली, अगर आप इसको देखोगे, और फिर इवेपोरेशन की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर है, ठीक है। ये सांभर लेक अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसके आसपास आप देखोगे 18,000 से ज्यादा बर्ड्स की डेथ हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम करके एक बैक्टीरिया था जो यहाँ पे इस पानी में मौजूद था, जिसकी वजह से इतनी सारी बर्ड्स की एकदम से डेथ हो गई थी। लेकिन अभी भी ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में नहीं है, ये याद रखना। ये मतलब अभी भी बस नॉर्मल एक रामसर साइट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजस्थान। फिर एक बार हम गुजरात देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नई साइट्स भी हैं और एक ही पुरानी है। देखो पुरानी तो आपकी नाल सरोवर है, ठीक है, और जो नई साइट्स है उसमें है आपका एक तो थोल लेक और एक है आपका ये खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाधवान, ठीक है। तो ये जो 4 साइट्स हैं कौन कौन सी है, आपका खिजड़िया, वाधवान, थोल लेक और आपका नाल सरोवर। नाल सरोवर सबसे पुरानी है 2012 वाली, ठीक है। नाल सरोवर एक्चुअली क्या है, एक तालाब है, आपको पता है नाल सरोवर मतलब तालाब ही होता है, तो ये एक तालाब है और इसमें एक बर्ड सेंचुरी है। ये बेसिकली आप देख सकते हो कि जो अपना डेजर्ट एरिया है ना, उसमें सबसे बड़ा नेचुरल तरीके का तालाब जो है वो यही वाला है। और इसमें याद रखना रेनफॉल के थ्रू ही पानी आता है, बहुत सारी बर्ड्स जो है इसमें आती हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है उसमें ये पड़ता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो आईयूसीएन में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आईयूसीएन स्टेटस में कैसे आप किसी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो दर्जा देते हो, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक सोशिएबल लैपिंग करके बर्ड स्पीशीज है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आपको वल्नरेबल जो सारस क्रेन्स होती है ना, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है समर टाइम पे, क्योंकि वो माइग्रेट करके आती है, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक वो हम वाइल्ड एस नहीं होता जिसको हम लोग खुर बोलते हैं गुजरात में, तो ये नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके लिए एक्चुअली फेमस है, ठीक है, वाइल्ड एस के लिए। तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगी और इसी से आप देखोगे सिंचाई और ड्रिंकिंग वाटर का पानी मिलता है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा। और यहाँ पे एक्वाकल्चर वगैरह भी हो रहा है कातला फिश का, ये रोहू और कातला का, तो ये भी कहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ अब ये तीनों नई साइट्स में जो 2021-22 में ही डेजिग्नेट करी गई है। देखो 2021 में आई आपकी थोल लेक वाली, फिर आपकी ये खिजड़िया वाली और वाधवान आपकी ये वाली, ठीक है। तो ये तीनों भी 2021-22 में आई है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। देखो थोल लेक कितना ब्यूटीफुल है। तो बेसिकली ये जो थोल लेक है, ये याद रखना एक बांध है, एक रिजर्वॉयर है, ठीक है, जहाँ पे मतलब इरिगेशन के लिए इसको बनाया गया था। फिर इसको पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। ये सेंट्रल एशियन आपके फ्लाईवे पे पड़ता है और याद रखना बहुत सारी वाटर बर्ड स्पीशीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग आपकी कुछ वल्चर स्पीशीज, कुछ आपकी सोशिएबल लैपिंग, एक व्हाइट ड्रम वल्चर जो आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फिर आपके सारस क्रेन वगैरह जो वल्नरेबल है, कॉमन पोचार्ड, ठीक है, तो ये वाली भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे याद है मैंने बोला था क्राइटेरिया 1% अगर आप किसी की पॉपुलेशन है तो यहाँ पे आपको इसकी ग्लॉसी इबिस की 1% पॉपुलेशन मिलती है, तो ये क्राइटेरिया के तहत इसको आपने रामसर साइट में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे वही है, ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन के लिए यूज होता है और बहुत सारी वेजिटेशन उगती है जो आगे जाके आप देखोगे कंस्ट्रक्शन इसमें काम आती है, ठीक है। ये है आपका थोल लेक।
फिर हम चलते हैं अपने खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। देखो ये खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये तो पहले आप देखोगे नई है, 2021 में ही आई है। और ये जो है, याद रखना, फ्रेश वाटर का पानी है, जो गल्फ ऑफ कच्छ का रीजन होता है ना आपका, जो गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन है, वहां आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो वही वापस से वर्ड वाटर बर्ड्स यहाँ पे देख सकते हो, कुछ वल्नरेबल, कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पेलिकन स्पीशीज वगैरह। और एक आपको ना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ट्री है, एक पेड़ है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन बदेलियम ट्री। ठीक है, ये आपको मिलता है और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप अभी तक आप देख रहे हो कि मोस्टली आपने एनिमल्स, बर्ड, ये सभी देखा है, ट्री आपने अभी तक पहली बार देखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो अपने गुजरात में जामनगर है ना, जहाँ पे रिलायंस की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है, उसी के आसपास है ये। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने ये वाधवान वेटलैंड पे, जो भी आपको गुजरात में ही मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो कि एक्चुअली जो बड़ौदा अपनी डिस्ट्रिक्ट है ना गुजरात में, वहां पे आपको मिलता है। ये 1910 में बनाया गया था, ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है ये। यहाँ पे वही था कि पानी मिलेगा तो आसपास गेहूं और चावल की खेती वगैरह हो पाएगी। वही सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे आएगा, बहुत सारी थ्रेटेंड वल्नरेबल स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, एक डक मिल जाएगी यहाँ पे, ये देखो, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, ये याद रखना। ये एक्चुअली क्या होता है, आपको वेस्टर्न इंडिया में मिलती है, तो गुजरात में मिलना इसका थोड़ा सा मतलब अचंबा सा था, लेकिन आपको मिलती है ये। ठीक है, सारस क्रेन्स वगैरह ये सब आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। यहाँ पे याद रखना कि ये मतलब है ना, एक तरीके का केस स्टडी है अपने आप में कि कैसे एक जो झील, एक लेक जो आपने इरिगेशन या सिंचाई के लिए बनाया था ओरिजिनली, वो आज इतना बड़ा हैबिटेट बन गया है वाटर बर्ड्स का। और यहाँ पे इतना सारा देखो इको टूरिज्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा अपने आप में एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका गुजरात कवर हो गया, राजस्थान हो गया, 6 साइट्स यहाँ पे, 6 पंजाब की 12, 3 हिमाचल की 15 और 4 जम्मू कश्मीर की यानी 17। ठीक है, अब उसके बाद हम महाराष्ट्र ले लेते हैं, चाहिए तो थोड़ा सा। ठीक है, लाइट लाइट रखेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग सारी साइट्स एक साथ ही कर लें, नहीं तो फिर किसी को भी कुछ नहीं याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते जाओ इस, ओहो ये प्रॉब्लम है इसका, थोड़ा सा ये ज्यादा ही जूम हो जाता है। हम इसको थोड़ा सा ही करेंगे। तो ये देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ, तो ये आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है। तो नंदुर, महादेश्वर, एक आपका लोनार लेक है, और एक आपका एक और साइट है थाने क्रीक। ठीक है, ये 3 है आपके महाराष्ट्र में। एक मिनट, सिरपुर नहीं है, सॉरी, क्लिक हो गया, चलो कोई नहीं, हम अभी नेक्स्ट मध्य प्रदेश ही ले लेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले लेते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में 3 साइट्स आती हैं आपकी, और इन तीनों में से 2 नई है, एक पुरानी है। ठीक है, तो पुरानी भी इतनी पुरानी नहीं है एक्चुअली, पर 2 तो बहुत ही नहीं है। तो नंदुर महादेश्वर आपकी 2019 में है, फिर आपका लोनार लेक तो लिटरली 2020 में है, और एक उसके आगे, सॉरी, लोनार लेक, नंदुर महादेश्वर और थाने क्रीक है सबसे लेटेस्ट आपका 2022 में जो आया है। ठीक है, तो थाने क्रीक से शुरू कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही, मुंबई थाने आपको पता है ना, उसके बीच में जो वो लिंकिंग है उसको को हम लोग क्रीक बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपको बर्ड्स मिलेगी, ये भी सेंट्रल एशियन आपके फ्लाईवे में पड़ता है। इनफैक्ट आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। ठीक है, तो चलो, आपको आज मैंने वैसे भी कोई होमवर्क दिया नहीं है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में चाहिए तो ले भी लेंगे। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया क्या होते हैं, ये डेजिग्नेशन कौन देता है, हम देते हैं, कोई अधिनियम के तहत आ रहा है, किसने ये कॉन्सेप्ट लेके आया था, और इंडिया में कितने इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो ये आप जरूर मुझे लिख के बताइएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो मरीन इको रीजन्स है ना वर्ल्ड के, ये उसमें आता है। और ये आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकिश, फ्रेश वाटर दोनों का मिक्स आपको पानी मिलता है। यहाँ पे लोग अपना फिश कल्चर कर रहे हैं, फिशरीज वगैरह बना के बैठे हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, आपको बहुत सारी स्पीशीज मिल जाएंगी, रिवर वाली, एंडेंजर्ड वाली, वल्नरेबल वाली, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी नई साइट है। फिर आता है आपका नंदुर महादेश्वर, जो 2019 में ही एक्चुअली हो गया था। ये याद रखना कि ये एक, अपन बोलते हैं ना, लेक्स का जाल बना हुआ है, वैसे एक मोज़ैक बना हुआ है बेसिकली, और ये आपकी गोदावरी और कड़वा जो रिवर होती है ना, उसके कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये याद रखना सेमी एरिड रीजन है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का जो रेन शैडो रीजन होता है, ठीक है, एक तो होता है वेस्टर्न घाट्स का ये वाला रीजन जहाँ पे पानी पड़ता है, और एक उसका रेन शैडो रीजन जहाँ पे पानी कम हो जाता है, तो ये रेन शैडो रीजन में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडियन सैंडलवुड जो पेड़ की स्पीशीज होती है वो मिल जाएगी। क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको ये मिनो, वल्चर, ये सारी स्पीशीज मिल जाएंगी। ठीक है, एक और नहीं, वाटर हाइसिंथ ने यहाँ पे मचा रखा है वो आपको पता है कि इन्वेजिव स्पीशीज है और उसको हटाना जरूरी भी है। ठीक है,
और फिर आप आते हैं अपनी तीसरी साइट की तरफ जो 2020 में आ गई थी, जो है आपकी लोनार लेक। ये वही लोनार लेक है जो आपके बेसिकली एस्टेरॉइड के गिरने से बेसिकली बना था ये, और यहाँ पे एक गड्ढा हो गया था। ये वही लोनार लेक है जिसमें अभी पानी जो है पूरा पिंक हो गया था, बैक्टीरिया या एल्गी जो यहाँ पे मिलती है उसकी वजह से। क्योंकि आप देखोगे इसमें जो पानी का स्रोत है कुछ है नहीं, यहाँ पे इवेपोरेशन होता रहता है। ये देखो, दिख रहा है आपको पिंक कलर का पानी, ये ऐसा हो गया था, ठीक है। तो ये लोनार लेक जो है याद रखना क्लोज्ड है, बेसिकली एंडोरिक लेक है ये, और सर्कुलर है ऑलमोस्ट, ठीक है, याद रखना। और दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई आउटफ्लो नहीं है, पानी इवेपोरेशन से निकलता रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा हाइपर सलाइन है ये। और जब भी लवणता ज्यादा होगी, सैलिनिटी ज्यादा होगी, तो सारे वहां पे हर तरीके के प्लांट्स एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उतना सॉल्ट कंटेंट झेलने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंसिडरेबल आपको डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बता रखा है कि कौन सी स्पीशीज है, इतना याद भी नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि इसमें अब क्या हो रहा है, वही डंपिंग ऑफ वेस्ट और बहुत ज्यादा टूरिज्म की वजह से अब ये थोड़ा सा खतरे में है, ठीक है। तो हमने अब टोटल 20 साइट्स कर लिए हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र के 3। अब हम एमपी के साइट्स देख लेते हैं। एमपी में भी ज्यादा नहीं है, 4 ही साइट्स हैं। एक है आपका साख्य सागर, फिर एक है आपका सिरपुर, एक मिनट, ठीक है, फिर एक है आपका भोज वेटलैंड्स जो आपको पता ही है कि मैनमेड है, जो राजा भोज के नाम पे दिया गया है। एक है आपका यशवंत सागर, ठीक है। तो ये 4 आपके एमपी के अंदर आते हैं, मध्य प्रदेश में। तो ये चारों ही नए हैं, इनफैक्ट भोज को छोड़ के, भोज वेटलैंड्स को छोड़ के बाकी चारों नए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यशवंत सागर से। ये लिटरली आप देख सकते हो कि इसी साल जनवरी में 2022 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ये एक फ्रेश वाटर है, आपको पता है ना, यशवंत सागर लेक है, एक फ्रेश वाटर लेक है जो गंभीरी रिवर पे 1930 में ही बना दिया गया था। ह्यूमन मेड है, लोगों को पानी और सिंचाई देने के लिए, ठीक है। इंदौर में पड़ता है ये, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है, ठीक है। यहाँ पे बर्ड वॉचिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। नेस्टिंग ब्रीडिंग ग्राउंड है बहुत सारी बर्ड स्पीशीज का। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका रिजर्वॉयर है, ठीक है, ये आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और साइंटिफिक रिसर्च काफी चलती है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाओ सिरपुर पे। ये भी आप देखोगे कि जनवरी में ही 2022 में इसी साल इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ रामसर साइट, ठीक है। ये भी एक ह्यूमन मेड वेटलैंड ही है। और याद रखना कि इसको बनाया हमने था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपने आप प्रकृति इसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती है ना, तो फिर ये अपने आप स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये इसको आप पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी के नाम से जानते हो बेसिकली। और ये थोड़ा सा ब्रैकिश है, यहाँ पे आपको थोड़ी लवणता मिल जाएगी, ज्यादा गहरा नहीं है, ज्यादा गहरा पानी नहीं है, शैलो ही है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखना कि मॉनसून के टाइम पे एकदम लबालब यहाँ पे बहुत सारे आपको बर्ड स्पीशीज वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेप्टाइल, प्लांट्स, एम्फीबियंस, ये सारे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे पोचर हो गया, वल्चर हो गया, ठीक है। तो ये सारे स्पीशीज मिलेंगे। ये क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे बता रखा है। फिर यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो आप देखोगे फायदा इनको मिलता ही है। और याद रखना कि अभी तक इस साइट का प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बना नहीं है, लेकिन अभी रेजिग्नेट किया है तो बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका साख्य सागर। ये भी आप देख सकते हो कि अभी 2022 में ही बनाया गया है। एक्चुअली अपना मध्य प्रदेश में एक माधव नेशनल पार्क होता है, ठीक है, उसी के आप देखोगे अंदर ही ये साख्य सागर, एक वो अपन बोलते हैं ना लेक या झील या तालाब है, तो वहां आप देखोगे इसको डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। ये ओपन वाटर है, इसके आसपास के एरिया में आप देखोगे मार्शी एरिया हो जाएगा। ये परमानेंट सोर्स है जो वहाँ पे माधव नेशनल पार्क में जो वाइल्ड लाइफ रहती है उसके लिए पानी पीने के लिए। यहाँ पे आपको मगर क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी मैमल्स और रेप्टाइल्स की स्पीशीज मिल जाएंगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इस चीज के लिए है, यहाँ ये जो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना शिवपुरी, जहाँ पे ये लोकेटेड है माधव नेशनल पार्क, तो वहां पे 3 लेक्स होते हैं, ठीक है। और उसमें से एक लेक जो है वो साख्य सागर है, ठीक है, इसलिए आप देखोगे इतना फेमस है, ठीक है। और फिर आता है आपका पुरानी साइट जो 2002 में आ गई थी, वो है आपकी भोज वेटलैंड वाली। तो ये तो आपको पता है राजा भोज के नाम पे है, ठीक है। ये इसमें आपको पता है ना 2 लेक्स है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। ऊपर वाला तो बहुत पहले कुलांस नदी पे बनाया गया था। हाँ, एक मिनट देखते हैं। हाँ, ये रहा, ये देखो, ये अपर लेक है जिसको आपने कुलांस नदी पे बहुत पहले ही 11वीं सदी में ही बना दिया था, ठीक है। और लोअर वाला आप देखोगे अभी बस 100-200 साल पहले ही बनाया गया है, क्योंकि अपर वाले से पानी निकलता था तो अब आपको लोअर वाले में भरने लग गए। यहाँ पे भी बहुत सारी आपको स्पीशीज मिल जाएंगी। बहुत सारा आप देखोगे, आपने जापान की गवर्नमेंट के साथ मिलके जिस लेक पे काम किया था वो ये भोज लेक था, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। जापान गवर्नमेंट ने कौन सी लेक पे काम किया? भोज लेक पे, ठीक है।
और फिर आता है आपका यशवंत सागर, जो इस साल वापस से जनवरी में ही दिया गया था। तो 4 साइट्स थी, उसमें से 3 इस साल दी गई है और एक वो भोज वाली जो बहुत पुरानी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अपनी 4 साइट्स है। तो यहाँ पे यशवंत सागर में क्या हो जाएगा, ये गंभीरी रिवर पे बनाया गया बांध है। ठीक है, जो इंदौर रीजन को ही पानी देता है, वही इंपॉर्टेंट है, बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। बहुत सारी आपको यहाँ पे स्पीशीज मिल जाएंगी और ये हमने पहले भी एक बार देख लिया है। ठीक है, तो ये 4 आपके मध्य प्रदेश के हो गए। ठीक है, 4 मध्य प्रदेश के, 3 महाराष्ट्र के, 4 गुजरात के। ठीक है, 3 हिमाचल के, 6 पंजाब के और 4 आपके जम्मू कश्मीर के और 2 आपके लद्दाख लद्दाख के, है ना। तो ऐसे करके आप देखोगे हमने काफी साइट्स आज कवर किए हैं और हम तमिलनाडु और यूपी को नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे। लेकिन हम जो थोड़े 1-2 साइट्स और हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ते हैं, जैसे असम में सिर्फ एक ही है दीपौर बील करके, वो देख लेते हैं। फिर आपका रुद्र सागर लेक जो त्रिपुरा में पड़ता है, वो हमने पहले ही पिछली क्लास में कर लिया था, तो वो यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर आप देखोगे आपका लोकतक मणिपुर में जो है, जो आपको पता है कि आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है, वो देख लेते हैं। फिर आपका पाला वेटलैंड्स, जो वैसे भी इस साल ही डेजिग्नेट किया है, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो ये चारों आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आसाम में देख लेते हैं। ये पुरानी साइट है, नई नहीं है, 2002 में ही आ गई थी। ये देख लो, दीपौर बील। बील का मतलब वही जो लेक होता है ना, उसको असमीज में बील या बंगाली में बील कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ से आपको दीपौर बील ये नाम दिख रहा है। ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर वाला पानी है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर से आता है। ठीक है, और ये याद रखना कि जो अपने गुवाहाटी सिटी में जो पानी आ रहा है ना मेजर, वो इसी आप देखोगे लेक से आता है। और ये वही अपने फ्लाईवे पे पड़ती है। बहुत सारी स्पीशीज आपको मिल जाएंगी, स्टॉर्क की, पेलिकन की स्पीशीज, पोचर्ड की स्पीशीज। ठीक है, बहुत सारी फिश स्पीशीज मिल जाएंगी। और ये जो लेक है ना, इस बील से आप देखोगे आपके आसमी जो गुवाहाटी सिटी है, वहां का पानी, इरिगेशन, एक्वाकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह यहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे कि इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, सिटी का, अर्बनाइजेशन का, डंपिंग ऑफ वेस्ट का। ठीक है, यहाँ पे वाटर हाइसिंथ ने भी बचा के रखा है। फिर क्योंकि आप आजू बाजू खेती होगी तो यूट्रोफिकेशन होगा, उसके जो पोषक तत्व होंगे उसकी वजह से यहाँ पे एल्गल ब्लूम भी हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे, मतलब क्योंकि इतना ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है तो ये थोड़ा सा खतरे में है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोकतक लेक मणिपुर में, जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है। ये भी बहुत पुरानी साइट है, इस साल नहीं है, देख लो आप, 1990 में ही इसको डेजिग्नेट कर दिया गया था। ठीक है, ये मणिपुर में आती है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो लोकतक लेक है ना, जैसे इतना बड़ा था, ये समय के साथ साथ श्रिंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ये अकेला लेक है जहां पे आपको ऐसे फुमड़ीज मिलती है, ऐसे बीच बीच में ऐसे ग्रासेस मिलेंगी। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। यहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन जो है इसको फुमड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, दिख रही है, ऐसी फ्लोट करके है। और आप सोचो इस फ्लोटिंग वेजिटेशन पे आपका डियर चल रहा है, संगाई डियर चलता है। तो वो क्या होता है कि फ्लोटिंग है ना, तो वैसे लगता है कि वो डांस कर रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो वो आपका संगाई डियर है, याद रखना। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फुमड़ीज यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है। इसका पानी भाई पीने, इरिगेशन, ये सारी चीजों के लिए, एक्वाकल्चर, पिसिकल्चर, इन सब चीजों के लिए काम आता है। फ्लड कंट्रोल इसका इंपॉर्टेंट वो है। लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, एक तो ह्यूमन इंटरैक्शन, फिर वो जो अपनी इन्वेजिव वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया स्पीशीज होती है, फिर डैम के लिए भी पानी आप देखोगे यहाँ से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिस वजह से इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। ठीक है, फिर आता है आपका पाला वेटलैंड, जो आप देख सकते हो 2021 में ही इसको डेजिग्नेट किया गया है। ये एक्चुअली आपकी मिजोरम स्टेट में आता है। ठीक है, और ये याद रखना, अपना मिजोरम का जो लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है ना, ये वो है। ठीक है, इसमें याद रखना एक बहुत ही डीप, ये देखो कितना सुंदर है, ये बिल्कुल ब्लू पानी, अपन जैसे ब्लू पानी बोलते हैं ना, उसके लिए आपको विदेश जाना है, जरूरत नहीं है, आप पाला वेटलैंड चले जाओ। ठीक है, और ये याद रखना, बहुत सारी आपको एम्फीबियन, बर्ड, रेप्टाइल स्पीशीज मिल जाएंगी, सांभर डियर, बार्किंग डियर। ठीक है, हुलॉक गिबन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हुलॉक गिबन एक गिबन स्पीशीज है जो बंदर जैसे दिखती है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ऐसे ही आपको याद होंगे स्पीशीज भी, देखो दिख रहा है, ये है आपका हुलॉक गिबन। ये आप याद रखना कि गिबन फैमिली से, और ये मतलब इंडिया के जो ये बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है वहीं मिलता है आपको। ठीक है, और एक आपका ये फायरेज लीफ मंकी, ये फायरेज लीफ मंकी पता है बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अलग भी दिखता है इनफैक्ट। एक मिनट, ये रहा फायरेज लीफ मंकी, ये देखो छोटा छोटा सा मंकी है, बहुत ही छोटा होता है, ये देख रहे हो कैसा अलग सा दिख रहा है। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये जो पाला वेटलैंड है ना, इसका आप देखोगे एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, सॉरी, इसका एक रिलीजियस है, एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे जो लोकल मारा पीपल रहते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं, वो बेसिकली मतलब इसका होता है ना एक रिलीजियस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, तो इसको पूछते भी हैं। ठीक है, और याद रखना
कि ये जो साइट है अब वही है कि भैया इसके बीच में से सड़कें भी निकालनी है अपने को, रेलवेज भी निकालने हैं, फिर फंड हंटिंग भी हो रही है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, तो जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के 4 वेटलैंड्स थे। अब 2 वेटलैंड्स है जो आपके वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आते हैं, हम एक बार वो भी देख लेते हैं। एक है आपका ईस्ट कैलकाटा और एक है आपका सुंदरबंस। ठीक है, सुंदरबंस अभी रिसेंट है, ईस्ट कैलकाटा पुराना वाला है। ठीक है, तो पहले हम ईस्ट कैलकाटा देख लेते हैं, जो देखो 2002 में ही आ गया था। ये कुछ नहीं है, बेसिकली आप ये देखोगे कि एक जो साइट है, ठीक है, जो पानी से जुड़ती है, वहां पे वेजिटेबल्स वगैरह उग रहे हैं, वहां पे पहले क्या होता था कि डंपिंग ग्राउंड था, यहाँ पे सारा वेस्ट डंप किया जाता था, फिर इसको क्लीन किया यहाँ पे, और यहाँ पे वापस इस वेटलैंड की सुंदरता को एस्टैब्लिश किया, तो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, वो सारी चीजें होने लग गई। ठीक है, और याद रखना कि ये एक ऐसी साइट है जो कि रियर एग्जांपल है कि कैसे अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बनाओ, कैसे आप संरक्षण के अगर एफर्ट्स लो, ठीक है, तो आप एक साइट को वापस से वहीं ला सकते हो जो मतलब वो पहले हुआ करती थी। आपने पूरा उसका खराब कर दिया, लेकिन आप वापस से आपने उसको रिफॉर्म भी कर दिया। इनफैक्ट मैंने बताया ना, बहुत सारे वेजिटेबल्स प्रॉब्ली यहाँ से उगते हैं। ठीक है, इसी से इंस्पायर होकर आप देखोगे कैलिफोर्निया में भी ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स जो है, वैसे ही आपको एक स्टोरी कैलिफोर्निया में भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड जो था, अब वो वापस एक खिलखिलाता हुआ वेटलैंड बन गया। ठीक है, तो ये तो थे आपके ईस्ट कैलकाटा वाले। अब 2019 में आपका सुंदरबंस, सुंदरबंस वैसे ही पहले आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, नेचुरल वाला जो यूनेस्को वाला है, फिर एक बायोस्फीयर रिजर्व है ही, नेशनल पार्क है ही। ठीक है, इसके अलावा अब इसको रमसर साइट भी 2019 में घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। मैंग्रोव ट्रीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, डेल्टा ये पूरा बना हुआ है, प्रोटेक्शन देता है, सारी तरीके की इकोसिस्टम सर्विसेज आपको पता है। यहाँ पे आपको तैरते हुए टाइगर्स मिलेंगे, जिनको हम रॉयल बंगाल टाइगर्स बोलते हैं। ठीक है, जो मैंग्रोव्स में आपको रहते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आपको एक डॉल्फिन मिलती है जिसका नाम है इरावदी डॉल्फिन, जो इसके अलावा आपको उड़ीसा में मिलती है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे एक एंडेंजर्ड रिवर टैरापिन है जिसको हम लोग बतुगर बस्का बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपका टर्टल स्पीशीज है, वो आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्रैब्स मिल जाएंगे, किंगफिशर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और वही है कि साइट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए बहुत एफर्ट लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल 4 हो गए, वेस्ट बंगाल के 2 6। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आज 30 से ज्यादा साइट्स कवर कर लिए हैं। अब फिर आपका उड़ीसा आएगा, या फिर हम एक ये कर लेते हैं कबरताल, जो आपका बिहार में है, जिसको हम लोग कन्वर लेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक बार ये ले लेते हैं। ओके, पता है आपको है ना, ये एक्सरसाइज करने के बाद इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि जब मैंने ये पहली बार खुद से अकेले करी थी, तो मुझे भी लग रहा था कि कितनी यूजफुल है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें वहीं की वहीं लिख दो, इतना सारा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। अब आपने चीजें एक बार देख भी ली तो आपकी नजर में भी आ गया, अच्छा हाँ ये ऐसे दिखता था। जैसे कबरताल है, इसको हम लोग कन्वर झील भी बोलते हैं, ये बिहार का इकलौता आप देखोगे रमसर साइट है। ठीक है, ये 2019 या 20 में ही आया था, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये इंडो गैंजेटिक जो प्लेन्स होते हैं वहां पे आता है, वही इनका जो फ्लड प्लेन होता है, बाढ़ वाला जो एरिया होता है, उसके अंदर ही आता है। ठीक है, इसमें आपको जो याद रखना है वो ये है कि बिहार में तो आपको पता ही है कि इतने फ्लड्स आते हैं कि जो भी वहां पे इलाके होंगे नदी के आजू बाजू, उनमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो भाई फ्लड्स आएगा और वो डूब जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर मार्शी एरिया है, यहाँ पे आपको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे भी मिल जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो यहाँ पे 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज मिलती है, 3 तो वल्चर हो जाएगी आपकी, रेड वाली, व्हाइट वाली और इंडियन वाली। ठीक है, और 2 यहाँ पे वाटर बर्ड्स है, वो सोशिएबल लैपिंग और बेयर पोचर। ठीक है, तो ये 5 स्पीशीज आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कबरताल वेटलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और अगर उड़ीसा चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन उड़ीसा में बहुत ज्यादा है एक्चुअली। हम ये ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ही है, वो है आपका कोलेरू लेक। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ले लेते हैं, तो आई थिंक इससे, और एक गोवा का ले सकते हैं, नंदा लेक। तो आई थिंक इसके बाद हमारा हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तो 2 और कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमें 75 साइट्स कवर करनी है, तो हम भी ढीले नहीं पड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोलेरू लेक आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इनफैक्ट कोलेरू लेक पे आप देखोगे, अच्छा आपको पता है इंडिया में एक पेलिकन फेस्टिवल होता है। ठीक है, ये देखो, ये आपका अतापाका बर्ड सेंचुरी जो है आपकी कोलेरू लेक पे जो पड़ती है, ये वहीं पे होता है। तो ऐसे आप चीजें याद करो, करंट अफेयर्स को इससे मर्ज कर दो। ठीक है, तो कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, अतापाका बर्ड सेंचुरी, और यहाँ पे क्या होता है अपना ये वाला पेलिकन फेस्टिवल होता है। ठीक है, पेलिकन जो आपकी बर्ड होती है
है ना, ये कृष्णा गोदावरी के इन्फ्लुएंस, ये कन्फ्लुएंस पे पड़ता है। और यहाँ पे वही है, फ्लडिंग वगैरह होगी, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हो जाएंगी। ये देख लो, आपको ग्रे पेलिकन मिलती है, इसलिए यहाँ पे पेलिकन फेस्टिवल भी होता है। वही है कि यहाँ पे पानी सूख जाता है समर टाइम पे, मानसून टाइम पे एक्सेस पानी हो जाता है, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन ये पुरानी साइट है, नई साइट नहीं है, ठीक है। और फिर आपकी जो एक नई साइट है वो है नंदा लेक, जो आपको मिलेगी आपके गोवा में, जो आपकी मंडोवी जुआरी रिवर नहीं है, तो जुआरी रिवर पे आपको ये मिल जाएगी। ये अभी इसी साल 2022 में इसको बनाया गया है आपका रामसर साइट, ठीक है। ये याद रखना कि आपके ये देख लो, ये जुआरी नदी पे पड़ता है, ठीक है, उसकी कोई ट्रिब्यूटरी होगी उस पे पड़ता है, इसलिए फ्रेश वाटर से बना हुआ है। यहाँ पे आपको ये ब्लैक हेडेड इबिस, किंगफिशर, ये सारी स्पीशीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये याद रखना कि ये जो लोकल कम्युनिटीज होती है ना गोवा की, जो जुआरी नदी पे वैसे भी डिपेंडेंट है, उनको ये लेक थोड़ा सा सपोर्ट करता है। लेकिन वही है कि यहाँ पे टूरिज्म, गार्बेज डंपिंग, वेस्टेज, ओवर फिशिंग, तो इस वजह से आप देखोगे ये लेक थोड़ा सा खतरे में है, ठीक है। खतरे में है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अभी भी सिर्फ 2 ही है, आपका केला देवी और आपका लोकतक लेक, ठीक है। तो दोनों हमने कवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, आपका होमवर्क ये है कि एक तो जो हमने साइट्स पढ़ी हैं इनका आप रिवीजन करोगे, क्योंकि हमने कितनी स्टेट्स कवर कर ली और कितनी स्टेट्स और यूटीज, एक तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश, यानी 10, ठीक है। फिर आपका गोवा 11, आसाम 12, 13 त्रिपुरा, 14 मिजोरम, 5वां मणिपुर और आपका 13वां बिहार। तो हमने 13 स्टेट्स, आप सोचो 13 स्टेट्स और यूटीज यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आपको दिखेगा कि इंडिया में हर स्टेट और यूटी में रामसर साइट नहीं है। तो आपका एक तो जो मैंने वो होमवर्क दिया था वो वाला है, और दूसरा ये है कि आप मुझे बताने वाले हो कौन सी स्टेट्स और यूटीज में कोई भी रामसर साइट नहीं है, और बची हुई रामसर साइट्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हेक्टिक लेक्चर है, हैवी लेक्चर है, लेकिन ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।